मुद्दा होना चाहिए। मैं एक बात आपको चल मतलब सरकार, वर्तमान सरकार जो है वो शिक्षा पे ध्यान दे। अभी हमारे हिंदुस्तान की शिक्षा में बहुत कमी है, जिससे क्या मेडिकल में, मेडिकल तो नंबर 1 का जाता है, सबसे जीरो है। कहाँ है फ्री, कहाँ है फ्री, कहाँ है ट्रीटमेंट? जो दिल्ली में ट्रीटमेंट मिल रहा है जनता को, मिल रहा है दिल्ली में। आप तो बिहार से आ रहे हो और आज ही देख करके बोलते ट्रीटमेंट नहीं मिला। जाइए हॉस्पिटलों में। तब आप देखिए, लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र में सच्चा लोकतंत्र आप किसे मानते हैं? लोकतंत्र है क्या, आप मुझे बताइए। देखिए, लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के लिए जो काम करे वो सच्चा लोकतंत्र है। आप क्या समझते? तो यहाँ पे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है तो पुलिस वाले डंडे मारेंगे ही। जब हमारे आपके वोट की भागीदारी सरकार में नहीं है तो डंडे मारेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के ऊपर सरकार क्या सफल है? बिल्कुल नहीं है, ये सरकार सफल नहीं है। जरा आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे बीजेपी कह रही है कि 400 के पार के वादे कर रही है, उसका क्या आधार है? बीजेपी का कोई आधार नहीं है, आधार पूरा झूठा है। और मैं वैसे हम लोग विशेष करके किसी भी पार्टी विशेष के और व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात करते हैं, लेकिन बीजेपी का सारा आधार जो है वो झूठा है। और ये गठबंधन कर करके लोगों के विधायक सांसदों के वोट खरीद करके ये लोग देश को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, जो भी व्यक्ति गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करता है वो देश को सही रास्ते नहीं ले जा सकता है। 400 के पार का जो दावा कर रही है सरकार, वो वोट हुआ नहीं, चुनाव हुए नहीं, और 400 के पार कैसे कह रही है वो? बस वो उनका एक लोगों को डाइवर्ट करने का एक तरीका है, ताकि लोग डाइवर्ट हो जाएं और बीजेपी को वोट करें। अब बीजेपी चुनाव हार रही है, इस वजह से ऐसा बोल रही है। बीजेपी सत्ता में रही है पिछले 10 सालों से, तो अपने काम उपलब्धियां क्यों नहीं गिनवा रही है? ये क्यों करी कि 400 के पार कह के लोगों को क्यों ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई आप हमने क्या किया, उसकी समीक्षा करने की बजाय 400 के पार? वोटरों का ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी ऐसा कर रही है, ताकि वोटर भटक जाएं और एक सही जगह जहाँ मतदान करना चाहिए वहाँ ना करें। एक हमने ऐसी खबर सुनी है, आई है अभी, बहुत ही अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए, जहाँ पे कुछ मुसलमान नमाज कर रहे थे और एक सरकारी पुलिस वाला नमाज करते हुए व्यक्ति को पीछे से लात मार करके वहाँ से भगाया और वो सारे मुसलमान भाग खड़े। तो क्या लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी धर्मों का, जहाँ कहते हैं कि समावेश है, सभी धर्मों का स्वागत है, सभी धर्म के लोग स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, वो ऐसा नहीं दिखता नजर आ रहा है। देखिए, लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र में सच्चा लोकतंत्र आप किसे मानते हैं? लोकतंत्र है क्या, आप मुझे बताइए। देखिए, लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के लिए जो काम करे वो सच्चा लोकतंत्र है। आप क्या समझते? तो यहाँ पे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है तो पुलिस वाले डंडे मारेंगे ही। जब हमारे आपके वोट की भागीदारी सरकार में नहीं है तो डंडे मारेगी। क्या ये सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई नहीं है? देखिए, भैया का व्यू अलग होगा। ये सरकार गरीब, दलित और सभी के साथ को लेकर सबका साथ, सबका सम्मान हो रहा है। अब ये इनका व्यू अलग होगा, क्योंकि इनको सत्य बहुमत की पार्टी है, ये अपनी प्रचार कर रहे होंगे। देखिए, इस देश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम ये सोचते हैं 2024 में विपक्ष मजबूत हो। अभी आज आपको चैनल माध्यम से, क्योंकि देश का माहौल ही विपक्ष के पास नहीं है। क्या मुद्दा रखना है, क्या मुद्दा है? मुद्दा होना चाहिए। मैं एक बात आपको चल मतलब सरकार, वर्तमान सरकार जो है वो शिक्षा पे ध्यान दे। अभी हमारे हिंदुस्तान की शिक्षा में बहुत कमी है, जिससे क्या मेडिकल तो नंबर 1 का जाता है, सबसे जीरो है। कहाँ है फ्री, कहाँ है फ्री, कहाँ है ट्रीटमेंट? जो दिल्ली में ट्रीटमेंट मिल रहा है जनता को, मिल रहा है दिल्ली में। आप तो बिहार से आ रहे हो और आज ही देख करके बोलते ट्रीटमेंट नहीं मिला। जाइए हॉस्पिटलों में। तब आपके हिसाब से भारत देश में शिक्षा, स्वास्थ्य की कोई अच्छी उपलब्धि? मैं बोलता हूँ, अभी तक जितने हमारे हिंदुस्तान के स्टेट है उसमें से टॉप मोस्ट में शिक्षा में, मेडिकल में दिल्ली है। नहीं, मैं पूरे देश की बात करूँ, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं ना वो। हाँ, तो मैं पूरे जितने स्टेट लिया उसमें से सबसे टॉप में आ गई। तो दिल्ली में तो सबका इलाज नहीं हो सकता ना पूरे देश का।
तो पूरे देश का जितना जनता यहाँ रह रही उसका हो रहा है, और बाकी जगहों पे बाकी जगह पे जिसका सरकार है वो बनाए करें। मेरा कहने का मतलब है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के ऊपर सरकार क्या सफल है? बिल्कुल नहीं है, ये सरकार सफल नहीं है। आपका क्या कहना है? भैया ये सरकार बिल्कुल सफल है। ये सरकार गरीबों के लिए इलाज कर रही है। ये जो कह रहे हैं, इनका दिल्ली में जो बता रहे हैं, एक मिनट, इंश्योरेंस कराओगे, इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको इंश्योरेंस मेडिकल कवर देगी, वही आपका आयुष्मान में है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हमारे खाने पीने में मिलावट की चीजें रहेंगी, हवा गंदा रहेगा, पानी गंदा मिलेगा, तो बीमार पड़ेगा ना। वो किसका काम है? वो इंश्योरेंस से तो नहीं ठीक होगा। नहीं, वो किसका काम है? सरकार का काम है। तो सरकार देखे उसको। आप क्या कह रहे हैं? सरकार देखिए, जब आप क्या मानते हैं कि सामान चीजों में मिलावट नहीं है, गंदगी नहीं है, अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है? देखिए भ्रष्टाचार, एजुकेशन मैटर में 4 लाख बच्चे सरकारी इन स्कूलों से, प्राइवेट से निकल करके और दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें एडमिशन हुए इस वर्ष। दिल्ली गवर्नमेंट की हाँ, इस साल सारे बढ़िया रिकॉर्ड टूट गया। आईआईटी कभी जीवन में नहीं पास हुए, वो आईआईटी एग्जाम तक कंप्लीट किए इस साल। जेई और नीट के बच्चे निकले जो कभी नहीं निकलते कभी थे। नहीं निकलते सरकारी स्कूल से, पहली बार निकले। एक आपने ये खबर सुनी होगी कि कुछ मुसलमान लोग नमाज पढ़ रहे थे, वो तो और कल की है। हाँ, और उसमें एक इंस्पेक्टर ने उनको पैर पे से लात मार करके वहां से भगाया। क्या ये उचित है? ये बताओ। बताऊंगा, नमाज पढ़ना भी गलत रोड के ऊपर, और लात मारना उससे गलत, वो नहीं होने माना। रोड पे नहीं पढ़ने का तो चलो सरकार कोई ना कोई बता दे तरीका, यहाँ ना पढ़ के आप यहाँ पढ़ लो। उनकी मस्जिद है, उसकी वजह, हाँ, मस्जिद है। तो उसके वजह लात मारोगे आप। गलत है। वही तो मैम, मानवता ये नहीं कहती है कि लात मारना, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो बहुत गलत है। बुरा लगा है हमें कि अभी तक हम ये सब में भूल नहीं पा रहे हैं। हिंदू या मुसलमान है? मैं हिंदू ही हूँ, फिर भी आप मुसलमानों की हिमायती की बात। भाई हिमायती की बात नहीं कर रहा कि कोई पूजा आके मान लो, ये लोग आगे मंदिर में आके कोई लात मारते हम पूजा करते तो कैसा लगेगा? ये धर्म के मामले में कभी धर्म की राजनीति कर रहे हैं इस टाइम। तो सरकार चाहे किसी की भी हो, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये नहीं कि ये छोटा है तो इसके धर्म को नहीं मानो और उसके धर्म को मानो, ये मैं नहीं मानता इस चीज को। एक तरफ तो हिंदू धर्म का जहाँ मंदिर का होता है निर्माण या कुछ, तो इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है, बड़े भव्य तरीके से उसका प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन मुसलमानों को बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। ऐसा क्यों? अब ये तो आप ही मीडिया जाना दिखाना क्यों नहीं चाहती ये है? तो आपको भी पता है। नहीं, उसके बारे में सरकार भी कोई कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कार्यक्रम बनाती, कुछ नहीं दिखाती। करना चाहिए, वो करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है फिर? बात इसका जवाब क्या? महंगाई, गरीब, महंगाई बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा महंगाई, चौपट राजा, महंगाई, इससे ज्यादा मैं कुछ I'm sorry, अंधेर नगरी चौपट राजा। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी मुद्दा है कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी भर की पूंजी अपने बच्चों पे लगाई है। मेरा बच्चा आज नौकरी से नहीं मिल रहा है, ना कुछ काम मिल रहा है, क्या करूं मैं? लॉकडाउन से आके मेरी वो हालत हो गई, मैं जानता हूं। सरकार घर में बैठे, सरकार वगैरह सुन के सरकार तो दावे कर रही है। वो दावे खोखले होते हैं, सरकार के कोई भी दावे पूरे नहीं हुए, हम जानते हैं। कोई भी इसका खोखला है, बिल्कुल खोखला।